बच्चों लास्ट वीडियो में ये पोएम हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब जो हम करेंगे वो पोएम के आगे। और पोएम के आगे सबसे पहले ये देखो हमारे पास साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंटली हमें नजर आते हैं। तो जब भी हम रीडिंग करते हैं राइटिंग करते हैं तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली हमें यूज करने होते हैं। ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस स्टैंजा में देखें तो देखो कहाँ कहाँ पे ये साइड वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। आई। आई। ये देखो एक एरा और एक एरा। ठीक है, दो आई हो गए ना इतने छोटे से स्टैंजा में। एंड। एंड देखो कहीं नजर आ रहा है? नहीं, एंड तो नजर नहीं आ रहा कहीं। कोई बात नहीं। इज। इज। हाँ, इज तो नहीं है। इन। नहीं सॉरी, इज है ना। ये रहा इज। है ना इज। ओके। और इज और तो कोई नजर नहीं आ रहा। इसके बाद इन। इन तो नहीं है। माई। माई, ये देखो माई। है ना। तो इतने छोटे से स्टैंजा में भी ये साइड वर्ड्स हमें नजर आ गए। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हम जब भी रीडिंग करते हैं या राइटिंग करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंटली अक्सर नजर आ जाते हैं। ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। आई मीनिंग होता है मैं। आई एम अ बॉय। ठीक है ना, तो आई। एंड मीनिंग होता है और। मी एंड माई फ्रेंड। इज का मीनिंग होता है जैसे शी इज माई सिस्टर। इन। इनका मीनिंग होता है मैं। मतलब किसी के अंदर जब कोई चीज होती है तब इन आता है। आई एम इन द रूम। हम्म। माई। माई होता है मेरा। माई स्कूल। माई टीचर। माई ब्रदर। माई मदर। है ना। माई। ओके। तो ये याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों न्यू वर्ड्स। अब देखो कौन कौन से नए वर्ड्स आपके सामने आए इस पोएम में, वो एक बार देखते हैं। एक है पैडल। ये जो साइकिल का पैडल होता है वो पैडल। असाइड। असाइड मतलब एक तरफ। असाइड एक साइड में। समटाइम्स। समटाइम्स यानी कभी कभी। ट्रैक। ट्रैक मतलब रास्ता जिसके ऊपर साइकिल चलती है, ट्रैक। हेलमेट। हेलमेट यानी जो सर पे पहना जाता है सर की प्रोटेक्शन के लिए। एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब हर जगह। एवरीवेयर। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं। ओके। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे जब यूज होंगे तो आप इन्हें पहचान पाए। क्लियर। ओके। आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है बच्चों। ओके। ये देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको और ये क्वेश्चंस की रिप्लाई करने हैं। शेयर विद द क्लास। ठीक है। मैम आपसे पूछेंगी कि हैव यू सीन अ बाइसिकल। कि आपने साइकिल देखी है? आप क्या बोलेंगे? आपने साइकिल देखी है? वैसे तो ज्यादातर बच्चों ने साइकिल देखी ही होगी। तो जब आपने साइकिल देखी है तो आपको सिंपल रिप्लाई करना है। क्या रिप्लाई करना है? यस, आई हैव सीन द बाइसिकल। ओके। कैसे लिखेंगे उसे? ये देखो, सीन और बाइसिकल तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना। और उससे पहले का चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? यस।
ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं यस। यस, वाई कैपिटल, ई और एस, फिर कॉमा एक लगा देते हैं, और फिर आई, आई कैपिटल बनाएंगे। आई हैव, यस, आई हैव सीन अ बाइसिकल। ओके, अगर आपने नहीं देखी, अगर कोई बच्चा कहता कि नहीं मैंने तो नहीं देखी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फिर आप नो से आंसर देंगे। तो जब आप नो से आंसर देंगे तो फिर स्टार्टिंग करेंगे नो से। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नो। ओके, नो, फिर कॉमा लगा के आई हैव, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। या फिर इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हैव नॉट को, वो लिखेंगे हैवंट। तो एच ए वी ई एन, एन के ऊपर एपिस्ट्रॉफी कॉमा और टी, आई हैवंट। बाकी सीन अ बाइसिकल वो सेम है। ठीक है, याद रहेगा। यस, आई हैव सीन। नो, आई हैवंट सीन अ बाइसिकल। ठीक है, सिंपल है ना। ओके, यानी कि इसके दो आंसर्स आप दे सकते हैं, और वो दोनों आंसर्स क्या होंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या लिख सकते हैं आप? पहला आंसर आप लिखेंगे, देखो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको कि क्या लिखना है आपको, और उस हिसाब से आप लिखेंगे। पहला आंसर आप लिखेंगे, पहला आंसर हमने क्या था? यस आई हैव सीन, वही था ना। ठीक है, तो पहले में क्या लिखना है हमें? कैपिटल वाई, यस, कॉमा, फिर कैपिटल आई हैव सीन अ बाइसिकल, बाइसिकल। ओके, और फुल स्टॉप। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा ये कि अगर आपने नहीं देखी तो आप लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे आप? कैपिटल एन बनेगा, नो, फिर कॉमा, और फिर कैपिटल आई, और फिर हैव नॉट सीन अ बाइसिकल। ठीक है, ये सिंपल, और कुछ इसमें ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, और यहाँ पे तो ये एक ही क्वेश्चन के दोनों आंसर्स हैं, है ना। तो दूसरा को माया लगा देते हैं। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है वेयर हैव यू सीन इट? तो कहाँ देखी है आपने? तो आप बता दो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप? इसके लिए आप लिखेंगे वेयर हैव यू सीन। तो इसके लिए आप लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, आ, यहाँ आगे लिख के बताते हैं आपको। इसके लिए लिखेंगे कि आई कैपिटल, ओह स्मॉल बना दिया, अभी भी स्मॉल ही है, कैपिटल। ठीक है, आई हैव सीन इट। अब यहां से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लिख सकते हैं ऑन द रोड, ठीक है ना, कि अब मैंने सड़क के ऊपर देखी। या फिर, या फिर क्या लिख सकते हैं? या फिर आप लिख सकते हैं कि इन माई होम, इन माई बिल्डिंग, इन माई बिल्डिंग। ये लिख सकते हैं आप कि मैंने अपनी बिल्डिंग में देखी है। और क्या लिख सकते हैं? और कुछ लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इसमें, अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लगा तो इसमें आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे आई हैव सीन इट इन द गार्डन। गार्डन में भी बच्चे कई बार ये ले आते हैं और चलाते हैं। ओके, गार्डन या पार्क। समझ आया? तो ऐसे बहुत सारे तरीके से आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं।
स्टार्टिंग आई हैव सीन इट से ही होगी। आगे आप जो फ्रेज है, इन द पार्क, इन द रूम, इन द बिल्डिंग, इन माई बिल्डिंग, ऐसे लिख सकते हो। ओके, चलो आगे देखें। आगे थर्ड क्वेश्चन है, वे व्हाट कलर इज इट। अब आपने जिस कलर की साइकिल देखी है आप लिख दो। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा इट इज रेड इन कलर। ओके, इट इज रेड इन कलर। सपोज रेड नहीं है, ब्लू है, तो ब्लू लिख दो। जिस कलर की भी आपने देखी है वही लिखना है आपके। ओके, ब्लैक लिख दो। ओके, जो भी कलर है। क्लियर। उसके बाद लिखा है हु जनरली राइट्स इट। तो इसे कौन राइट करता है? कौन राइट करता है इसे? तो अगर आप उसे जानते हैं तो आप लिख दीजिए। अगर जनरल लिखना है तो जनरल में क्या लिखेंगे? अ बॉय राइट्स राइट्स इट। ठीक है, अगर आपने बॉय की जगह गर्ल देखी हुई है तो फिर गर्ल लिख दो आप। बॉय की जगह हम गर्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अ गर्ल राइट्स इट। और अगर आपका अपना कोई है तो आप लिख सकते हैं कि भाई माई सिस्टर। ओके, अगर आपकी सिस्टर चलाती हैं साइकिल तो आप उनका भी लिख सकते हैं। सिस्टर नहीं तो ब्रदर, अगर आपके चलाते हैं तो ब्रदर लिख सकते हैं। ओके, जो भी है, माई ब्रदर राइट्स इट। समझ आया? तो हम ऐसे अलग अलग तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं सेम क्वेश्चन के लिए। इसके बाद है हैव यू सीन अ ट्राइसाइकिल। अब ट्राइसाइकिल यानी ट्राइसाइकिल, वो अब उसका भी वही है, यस आई हैव सीन, नो आई हैव नॉट सीन, है ना? तो जैसे साइकिल, ये बाइसाइकिल का आंसर था, जैसे बाइसाइकिल वाला आंसर था, वैसे ही आंसर हमें इसका देना है। तो इसका लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। ठीक है, जैसे हमने बाइसाइकिल के लिए लिखा था यस आई हैव सीन अ बाइसाइकिल, वैसे ही आपने लिखना है यस आई हैव सीन अ ट्राइसाइकिल। और नहीं देखी तो नो आई हैव नॉट सीन अ ट्राइसाइकिल, सेम जैसे बाइसाइकिल के साथ किया था। व्हील चेयर के साथ भी सेम ही है, यस आई हैव सीन अ व्हील चेयर, नहीं देखी तो नो आई हैव नॉट सीन अ व्हील चेयर। ठीक है, क्योंकि सेम है तो इसलिए आई एम नॉट राइटिंग अगेन। ओके, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सीखें। सिर्फ कॉपी पेस्ट आपको करना है ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि बस आप यहां से कॉपी करोगे, इतना नहीं, आपको सीखना होगा, आपको खुद ब खुद आना चाहिए। ओके, चलो अब ये नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा, लेटस स्पीक। तो चलो लेटस स्पीक, लेटस स्पीक। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो बच्चों सबसे पहला है, ये देखो क्या है, एन, एन एंट, एन एक्स, एन एप्पल। ओके, एक चीज नोटिस करने वाली है कि एन, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन। तो जब कोई चीज एक होती है, वैसे तो हम ए यूज करते हैं। ओके, हम क्या यूज करते हैं? ए। लेकिन यहाँ पे हम ए ना यूज करके हम क्या यूज कर रहे हैं? एन। तो एन हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई वर्ड एक वाउल साउंड से स्टार्ट होता है। वाउल्स पता है ना आपको? वाउल्स में है ए, ई, आई, ओ, यू। जब ये 5 लेटर्स और इनकी जो साउंड है, उस साउंड से अगर कोई वर्ड हमारा स्टार्ट होता है तब हम उससे पहले एन यूज करते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड होती है, यानी अदर देन दीज 5 साउंड्स, तब हम आ यूज करते हैं, ओनली ए। क्लियर हुआ?
तो देखो आगे नीचे जब हम चलेंगे तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा कि जैसे यहाँ तो एन से एन यूज किया है एक पिक्चर के लिए, और नीचे आ यूज किया है। ये देखो, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो। देखो यहाँ पे एन रेट नहीं है, यहाँ पे आ रेट, आ कैट और आ मैट। क्या रीजन है? रीजन वही जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे ए एक ही साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे र कॉन्सोनेंट साउंड है वो। यहाँ पे ए और यहाँ पे क, यहाँ पे ए और यहाँ पे म। तो वो जो मैंने लेटर्स लिखे थे उनकी साउंड्स बस आपको याद रहनी चाहिए। कौन कौन से लेटर मैंने लिखे थे? मैंने लिखा था कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, बस ये 5 लेटर्स हैं, इनके साउंड्स हैं। तो वो जो साउंड्स हैं बस वो आपको याद रहने चाहिए, फिर आप गलती नहीं करोगे। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो फिर वही, आ पेन, आ मैन, आ कैट। ठीक है, सबसे पहले आ है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर वाउल साउंड से स्टार्ट होंगे तभी हमें एन यूज करना है, नहीं तो हम आ यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एक दो बार जब आप मेरे साथ करोगे या फिर 2 4 बार इस वीडियो को देखोगे तो आप पाओगे कि सब कुछ आपको समझ में आ गया है। ओके, तो ये बाइसिकल आपको नजर आ रही है यहाँ? आ रही है ना? ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो जो लेट ऊपर जो वर्ड्स दे रखे हैं वो हमें इसमें यूज करने हैं। ये देखो, चलिए करते हैं यूज। तो सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले है बच्चों, ये देखो, सबसे पहले सीट है। तो जो सीट लिखा है उसे हमें कहाँ लिखना है? तो हमें सीट को लिखना है यहाँ। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो सीट के साथ मैच कर रही है। ठीक है, लिख लेंगे आप, बस कॉपी तो करना है, वहां ऊपर से देख के यहाँ लिख देना है सीट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लिखा है पैडल। तो पैडल को, ये देखो ये पैडल है, और पैडल के साथ कौन सा बॉक्स है? ये वाला बॉक्स। तो आप पैडल को सीधे इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। लिख दोगे ना? गुड। इसके बाद लिखा है व्हील। तो व्हील के लिए कौन सा बॉक्स है? ये वाला। कैसे पहचानोगे? क्योंकि व्हील के साथ जो डायरेक्शन है वो इसी बॉक्स के साथ है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेल। तो बेल, बेल कहाँ नजर आ रही है? बेल नजर आ रही है आपको? यस, ये रही बेल। तो बेल आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है। इसके बाद है हैंडल। हैंडल, ये रहा हैंडल। तो हैंडल को आप इस वाले बॉक्स में लिख देना। फिर है कैरियर। कैरियर के लिए यहाँ, ये देखो ये रहा कैरियर, जिसके ऊपर हम कोई सामान रख के ले जा सकते हैं। फिर ब्रेक। ब्रेक के लिए देखो ये रहा बॉक्स, और यहाँ आप लिख सकते हैं ब्रेक। ठीक है, कर लोगे ये काम? आसान काम है। ठीक है, या मैं आपको एक बार लिख देता हूँ? चलो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? यहाँ हमें लिखना है सीट। स्मॉल में लिख देते हैं सीट। क्लियर हो गया? ओके, इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे? इस वाले बॉक्स में लिखेंगे कैरियर। ठीक है, तो दिस इज कैरियर। कैरियर, कैरियर। ओके, इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे? ब्रेक। तो ब्रेक के लिए BRAKE, ब्रेक। ओके, इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे? बेल। तो BELL, बेल। सिंपल है।
इसमें क्या लिखेंगे? हैंडल। तो पहले हैंड की स्पेलिंग तो आपको आती होगी, HAND, हैंड, और फिर LE, हैंडल। ओके। इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद थोड़ा सा हमें ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर करें या थोड़ा ऊपर लिखते हैं? बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी सेटिंग नहीं तो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो हल्का सा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, बट आपको बॉक्स में ही लिखना है। ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमें लिखना है पैडल। तो पैडल कहाँ है? सेकंड नंबर पे, PEDAL, पैडल। ओके। और फाइनली हमें क्या लिखना है? व्हील। तो व्हील हम लिखेंगे यहाँ। ओके। मैंने बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी सेटिंग मुझे चेंज करनी पड़ती, बट आपने बॉक्स के अंदर सही तरीके से लिखना है। ओके। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है बच्चों, ये है, इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक बाइसिकल, ड्रॉ इट इन द बॉक्स। तो ये तो ड्राइंग का काम है, वो तो आपने खुद ही करना पड़ेगा, है ना? तो आप ड्रॉ करना, अगर अच्छी ड्राइंग हो किसी की तो आप मुझे सेंड कर देना। मेरे चैनल पे मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, या कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना है तो वहां भी आप लिख सकते हैं। ओके। इसके बाद क्या लिखा है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द चाइल्ड इन द पोएम हैज अ डैश बाइसिकल। बताओ कौन सी बाइसिकल है उसके पास, बच्चे के पास? आपको पता है? याद है आपको? अब जब मैंने पोएम पढ़ाई थी तो मैंने अच्छे से बताया था कि कौन सी बाइसिकल है उसके पास, आपने उसी कलर को लिखना है। तो वो कलर है रेड। ओके। कौन सा कलर है? रेड। याद रहेगा? ओके। तो रेड कलर की बाइसिकल है उसके पास। तो द चाइल्ड इन द पोएम हैज अ रेड बाइसिकल। इसके बाद द साउंड ऑफ द डैश मेक्स पीपल मूव अवे, असाइड। द साउंड ऑफ द, तो किसकी साउंड है वो? याद होगा आपको, बेल। तो वो बेल है जिसकी साउंड लोगों को असाइड करती है। क्लियर? याद होगा। चलो अच्छी बात है, याद नहीं है तो याद रहना चाहिए भाई, इतनी जल्दी थोड़ी ना बोलते। ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द डैश एंड डैश आर ब्लैक। तो क्या क्या ब्लैक है? एक तो पैडल ब्लैक है ना? और एक क्या है? टायर ब्लैक है। तो चलो यहाँ लिख देते हैं पैडल। पैडल एक तो ब्लैक है, और क्या ब्रेक है? एक टायर ब्रेक है। ठीक है, टायर्स। क्लियर? चलो ये आपका पूरा फिल हो गया। ठीक है, द पैडल एंड टायर्स आर ब्लैक। पैडल्स भी लिख सकते हैं आप क्योंकि उसमें दो होते हैं ना, तो एक एस और लिख देते हैं। चलो ओके, एक एस और लिख देते हैं पैडल्स करने के लिए। क्लियर? ओके। ठीक है, पैडल्स। इसके बाद बच्चों ये देखो, ये तो बहुत आसान काम है, ये आपको भी अच्छा लगता होगा ना क्योंकि इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना है हमें। तो टिक तो कर ही सकते हैं आप, आता है ना आपको टिक करना? तो इसमें राइट और रॉन्ग ही लगाना है। तो पहला अगर हम जो सेंटेंस है पढ़ें तो वो कहता है द चाइल्ड हैज अ ब्लू बाइसिकल। बोलो क्या कहते हो? राइट, रॉन्ग? रॉन्ग, है ना? क्योंकि उसकी बाइसिकल है रेड। ब्लू क्या था? ब्लू थी सीट। याद होगा आपको, कोई बात नहीं, नहीं याद तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप जाके अपनी पोएम में कंफर्म कर सकते हो। द बेल गोज ट्रेन ट्रेन ट्रेन। राइट, रॉन्ग?
राइट। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बोला, राइट। तो हम राइट कर देते हैं। हालांकि कुछ बच्चे नहीं बोल पा रहे, कुछ बच्चे रॉन्ग भी बोल रहे हैं, तो उनका गलत है। आगे देखते हैं। आगे है द चाइल्ड्स बाइसिकल इज ऑलवेज फास्ट। बोलो राइट रॉन्ग। तो रॉन्ग, क्योंकि पोएम में समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो ऐसे करके दे रखा है। हमें तो पोएम के अकॉर्डिंग ही चलना है। आगे लिखा है द चाइल्ड नीड्स सम वाटर टू कीप द बाइसिकल मूविंग। बोलो राइट रॉन्ग। तो आंसर है इसका रॉन्ग। ठीक है ना, आंसर है इसका रॉन्ग। ओके। चलो इसके बाद एक और चीज है वो देख लेते हैं बस, उसके बाद ओवर। द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट while राइडिंग द बाइसिकल। बोलो राइट रॉन्ग। तो इसका आंसर भी क्या है, राइट। ओके, समझ आया। तो बस इतना सा काम करना है आपको, और अब देखोगे आप तो ये आपका ओवर हो चुका है। समझ आया। तो ये ओवर हो गया। तो बच्चों यहाँ तक आप सारा कंप्लीट करके रखो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से बताएंगे, ठीक है। ओके। तो बस इतना सा आप करके रखो।